हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल आरएक्स सॉल्यूशन। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने वाले लेक्चर नंबर 3 यूनिट 1 का फार्मास्यूटिकल एनालिसिस बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर। तो इसमें हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देखेंगे। देख ही रहे हो टॉपिक, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन देख लेंगे या प्रिपरेशन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस नॉर्मल एंड मोलर सॉल्यूशंस। बहुत सारे सॉल्यूशंस बनाना सीखेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करना सीखेंगे। ठीक है, तो ये सब है। तो अगर पिछला 2 वीडियो नहीं देखा होगा फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, देख लेना। और मैंने HAP 1 जो फर्स्ट सेमेस्टर है यूनिट 1 कंप्लीट कर दिया है, तो जाके यूट्यूब पे ही आप देख सकते हो, इसी चैनल पर है। तो लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं कि स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस होते क्या है। तो स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, जिसके मतलब हम लोग के पास कंसंट्रेशन पता हो और वो प्योर हो और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज़ किया गया। तो अगर चाहो तो डेफिनेशन लिख लो। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में जैसे कि बोल सकते हो कि आप लिख सकते हो, अगर शॉर्टली लिखोगे तो विच हैव सॉल्यूशन विच हैव एक्यूरेटली नोन सॉल्यूशन। साथ साथ में लिख रहे हो तो लिखना स्टार्ट कर दो। नोन कंसंट्रेशन मतलब जिसका हमको कंसंट्रेशन पता हो, जो हाईली प्योर हो एंड इट इज हाईली प्योर हो एंड विच फर्दर यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अब इसका भी मतलब बताता हूँ आपको। स्टैंडर्डाइजेशन तो वो सोल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन हम लोग को पता हो और हाईली प्योर हो और वो स्टैंडर्डाइज, दूसरी चीज़ों को स्टैंडर्डाइज करने के लिए यूज़ किया जाए। तो स्टैंडर्डाइज, अभी पूछोगे ये स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, तो चलिए देखते वही। स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है टू मेक, जो भी सोल्यूशन है उसको, सोल्यूशन को स्टैंडर्ड बनाना, टू मेक सोल्यूशन स्टैंडर्ड। ठीक है, तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब समझा। अब क्या करते हैं, जैसे कि हो गया। अब दो तरीके के, अब स्टैंडर्ड सॉल्यूशन दो तरीके के, एक प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो लेट्स गो। क्या है प्राइमरी, लिखो यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी हो गया, सेकेंडरी हो गया। अब प्राइमरी में कौन से स्टैंडर्ड आते हैं, मतलब वो आते हैं जो हाईली प्योर हो, लेस रिएक्टिव हो, मोर स्टेबल हो, और उसको मतलब इसके मदद से हम लोग दूसरे सोल्यूशन को स्टैंडर्डाइजेशन किया जाए। मतलब जो सेकेंडरी सोल्यूशन है, जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है, वो अनस्टेबल होता है, लेस मतलब अनस्टेबल होता है, थोड़ा लेस स्टेबल होता है और मोर रिएक्टिव होता है। इसलिए हम लोग इसको स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं प्राइमरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन से। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन के लिए यूज होता है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर सेकेंडरी वाले के लिए। तो अब चाहो तो डेफिनेशन के फॉर्म में अब लिख लो नेक्स्ट पेज पे। डेफिनेशन में जैसे जैसे आ गया पहला प्राइमरी स्टैंडर्ड। प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है? प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या, वो सॉल्यूशन, वो ये सेम है, वो जो अभी डेफिनेशन पढ़ा ना, वो सॉल्यूशन which are prepared through highly pure reagent या केमिकल बोल सकते हो आप, और केमिकल, एंड दे accurately and they are accurately known concentration। अब मतलब क्या है, जैसे कि मैं बताऊँ, स्टार्ट करते हैं। प्राइमरी स्टैंडर्ड वही है, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसका हम लोग को कंसंट्रेशन पता हो, जो हाईली प्योर हो और प्योर रिएजेंट या केमिकल से बना हो और उसका कंसंट्रेशन भी पता हो, तो वो सॉल्यूशन हम लोग दूसरे को चीज़ों को स्टैंडर्डाइजेशन करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। तो इसको नो नीड ऑफ
नो नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसको ज़रूरत नहीं है। जो सेकेंडरी स्टैंडर्ड है उसको ज़रूरत है स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो एग्जांपल में जैसे इसको स्टैंडर्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल में आप याद रखो, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्सैलिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, है ना, सिल्वर नाइट्रेट एक्सेट्रा। तो ये 3 कंपाउंड है जिनको स्टैंडर्डाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, खुद प्योर है, ये नॉन कंसंट्रेशन पता है, इसकी मदद से हम लोग दूसरे को स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, आगे भी देखेंगे हम लोग। ठीक है, एक एक कंपाउंड के बारे में। तो अब पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो प्रॉपर्टीज़ अभी इसका क्या देखेंगे, अब लिखो प्रॉपर्टीज़, प्राइमरी स्टैंडर्ड के प्रॉपर्टीज़। इसको वही अभी जो हम लोग ने पढ़ा, दैट इज़ ये क्या है, हाईली प्योर है, हाईली प्योर, लेस रिएक्टिव एंड स्टेबल बोल सकते हो, है ना, ये सब बोल सकते हो। फिर अब आप और क्या बोल सकते हो, जैसे कि हाईली स्टेबल, हाईली सॉल्यूबल बोल सकते हो, नॉन टॉक्सिक एंड इको फ्रेंडली बोल सकते हो, इको फ्रेंडली। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो। अब बात करते हैं सेकेंडरी सॉल्यूशन, सेकेंडरी स्टैंडर्ड, नेक्स्ट पेज में लेते हैं सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स। सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स में जैसे आते हैं वो सॉल्यूशंस, दोज सॉल्यूशंस विच आर लेस स्टेबल बोल सकते हो, विच आर लेस स्टेबल, एंड इसको स्टैंडर्डाइज किया जाता है, स्टैंडर्डाइज्ड बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, साथ साथ में लिख रहे हो तो लिखो। ठीक है, तो ये है दो सॉल्यूशन विच आर लेस स्टेबल एंड स्टैंडर्डाइज बाय यूजिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो अब इसका ये सॉल्यूशन का क्या यूज़ करते हैं भाई, किसी को क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मीन्स टाइट्रेशन में यूज़ करते, तो दे आर मेनली यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, फिर और क्या बोल सकते हो, जैसे कि ये दे आर यूज फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, दे आर यूज्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ अदर सब्सटेंस। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या है, वही मोर रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव, लेस स्टेबल, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी स्टैंडर्ड्स। जो भी प्राइमरी स्टैंडर्ड्स है उनसे ज़्यादा रिएक्टिव है, लेस स्टेबल है, लेस प्योर बोल सकते हो, लेस प्योर। ठीक है, तो इतना सब लिख सकते हो प्रॉपर्टीज़ में। फिर बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल्स क्या आएंगे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसको बोलते हो। फिर पोटेशियम परमैंगनेट जिसको KMnO4 बोल सकते हो। फिर एक है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आ गया। ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सब 3-4 एग्जाम्पल आप याद रख लो। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, सेकेंड पार्ट की, दैट प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। अब प्रिपरेशन देखेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन क्या है, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाना इस स्टैंडर्डाइजेशन। अब प्रिपरेशन सबके देखेंगे। तो पहला कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड है, तो हम लोग देख रहे हैं प्रिपरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेरियस मोलर एंड नॉर्मल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसमें से बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे ऑक्सैलिक एसिड, पहला है ऑक्सैलिक एसिड। फिर दूसरा है सोडियम
हाइड्रोक्साइड, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है और ये वाला इंपॉर्टेंट है। फिर तीसरा आप बोलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड। फिर फोर्थ बोलो सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, थोड़ा तेज लिख रहा है इसलिए हैंड राइटिंग हो रही है ऐसी। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड आप बोल सकते हो। ये सब के बारे में पढ़ना है, एक एक कंपाउंड के बारे में। फिर 6 बोल सकते हो पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट। इसके नोट्स और मेरे बुक के नोट्स दोनों के पीडीएफ मिल जाएंगे, कमेंट्स कर देना। 7 है सेरिक अमोनियम सल्फेट, और मेरे वेबसाइट पे भी मिल जाएगी, आप वेबसाइट डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में देख सकते हो। तो सेरिक अमोनियम दैट इज सल्फेट। तो ये है, इसमें से सबसे दो इम्पॉर्टेंट ये वाले पहले दो, ऑक्सैलिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सैलिक एसिड से। ऑक्सैलिक एसिड पहला वाला। तो ऑक्सैलिक एसिड में अब बात करते हैं कि 0.1 मोलर और 0.1 नॉर्मल बनाने के लिए किया क्या और कितना स्टैंडर्डाइजेशन, तो इसको ज़रूरत नहीं क्योंकि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। तो 0.1 के लिए कितना ग्राम चाहिए ऑक्सैलिक एसिड और पॉइंट नॉर्मल के लिए कितना ग्राम ऑक्सैलिक एसिड चाहिए वो देखते हैं। तो आप ये लिखो, जैसे कि समझो, अब मैं बताता हूँ एक चीज़, ये है मोलर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब बात करना है 1 मोलर की। 1 मोलर, अब 1 मोलर कैसे आएगा, यहाँ ध्यान से देखो। 1 मोलर मोल्स कितने होने चाहिए, वॉल्यूम तो पता है 1 लीटर, 1 लीटर वॉल्यूम है। ठीक है, वॉल्यूम तो 1 लीटर है वो पता है, मोल्स को 1 बनाना पड़ेगा। और मोल्स क्या होता है, दैट इज मास बाय मोलर मास, मास बाय गिवन मास बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है इसका, दैट इज 126, है ना। और इसका गिवन मास हम लोग कितना ले कि ये 1 हो जाए, ऊपर 1 हो जाएगा ना, तभी ओवरऑल 1 आ जाएगा। तो 126 ग्राम लेना ही पड़ेगा, तब जाके कट के 1 आ जाएगा, ओवरऑल कट के 1 आ जाएगा। और ये 1 तो है ही 1 लीटर, तो ओवरऑल 1 आ जाएगा। तो हम लोग ये लिख सकते हैं दैट 1 मोलर बनाने के लिए हम लोग को 126 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व्ड इन 1000 ml, जिसको 1 लीटर बोलते हैं सोल्यूशन में। ठीक है, तो 0.1 मोलर के लिए कितना लगेगा, 12.6 लगेगा ऑफ ऑक्सैलिक एसिड डिजॉल्व इन 1000 ml, ये लिख लो। ठीक है, तो ये क्लियर है 0.1 का, 1 का। ठीक है, 0.1 का जैसे आप इससे भी लिख सकते हो। ठीक है, 126 लगेगा, तो 0.1 के लिए 126 बाय 1 इंटू में 0.1, आप ऐसे करोगे तो सीधा आंसर आ जाएगा, दैट इज दिस। अब बात करते हैं 0.1 नॉर्मल के लिए। 0.1 नॉर्मल के लिए क्या है, अब एक नॉर्मल बनाना है हमें, उसके लिए पहले एक नॉर्मल के लिए, ये 0.1 नॉर्मल था। नेक्स्ट पेज है 0.1 नॉर्मल के लिए क्या है, पहले तो 1 नॉर्मल के लिए देख लेते हैं। अब नॉर्मलिटी का ये डेफिनेशन क्या है, तो आप बोल सकते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लीटर में। हाँ, तो अब देखो सुनो, इसको ये तो 1 है ही, 1 लीटर लिया हम लोग ने, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को 1 कैसे बनाएंगे, वो तब ना जब ये, जैसे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, पहले तो ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, यहाँ देखो, ग्राम इक्विवेलेंट होता है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। तो इसका 2 आ जाएगा बेसिसिटी, क्यों बेसिसिटी 2 आ जाएगा ऑक्सैलिक एसिड का, है ना। कैसे, मैं अब बताता हूँ आपको, क्योंकि इसका जो फॉर्मूला है, अब बेसिसिटी कहाँ से आएगा, इसका फॉर्मूला होता है C2H2O4, तो 2 बेसिसिटी आ जाएगा। ठीक है, 2 H+ निकल सकते, तो बेसिसिटी आ जाएगा 2। एसिड का बेसिसिटी देखते हैं, तो इसका अगर डायग्राम भी देखोगे ऐसा होता है, COOH यहाँ से जोड़ो, फिर CO, ये नेगेटिव प्लस हो सकता है, 2H2O, मेन तो ये फॉर्मूला है, और इसको बना सकते हैं हम लोग COOH+। तो ऐसा होता है मेन डायग्राम इसका। और 126 इसका मॉलिक्यूलर वेट, 126 ग्राम मॉलिक्यूलर वेट होता है इसका। नेक्स्ट है, अब बात करते हैं क्या, तो 1.1 की बात कर रहे थे, तो ये मॉलिक्यूलर वेट है 126, बेसिसिटी उसका 2, तो आ गया 63 ग्राम।
अब 63 ग्राम आ गया, ग्राम पर मोल है ना, ग्राम पर मोल 63 ग्राम। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या बताया था कि 63 ग्राम जो भी वेट ऊपर गिवन है, ऊपर मास गिवन डिवाइडेड बाय ग्राम इक्विवेलेंट वेट, यही तो है ग्राम इक्विवेलेंट वेट, ग्राम इक्विवेलेंट वेट। तो ये वाला आया, अभी देखा 63, ये ऊपर क्या लेंगे कि 1 आ जाए, तो ऊपर भी 63 लेना पड़ेगा, तो कैंसिल होके 1 आ जाएगा, तो ऊपर भी 1 नीचे भी 1, तो 1 नॉर्मल आ जाएगा। तो कैसे आ जाएगा, दैट इज 1 नॉर्मल के लिए देखा तो हम लोग ने क्या देखा, 63 ग्राम चाहिए 1 नॉर्मल के लिए। सो फॉर 1 नॉर्मल कितना चाहिए हमें, 63 ग्राम ऑफ ऑक्सैलिक एसिड। तो फॉर 0.1 के लिए कितना चलेगा, 6.3 ग्राम। तो इससे भी बन गया, इससे भी बन गया। तो हम लोग को पता चलेगा कि इसको कितना ऑक्सैलिक एसिड चाहिए, डिजॉल्व इन, आप लिख सकते हो आगे ऐड कर सकते हो, डिजॉल्व इन 1000 ml सॉल्वेंट। ये क्या है, ऑक्सैलिक एसिड। तो ये है इसका ये दोनों चीज़ देखा। अब बात करते हैं कि इसको नो नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, ये लिख दो, नो नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। बताओ ये स्पीड कैसा है पढ़ाने का, अगर स्लो करना चाहो तो मैं कर सकता हूँ, आप बोल दो कमेंट्स में। ठीक है, नो नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज नोटबुक में लिखा हुआ है नोट्स, आपको वो पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे। तो नो नीड ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ तक समझ आया, 3 पॉइंट है, अब मैं रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, तो पहला कंपाउंड लिया ऑक्सैलिक एसिड, उसमें उसका फॉर्मूला देखा, डायग्राम उसका देख लिया, फिर बात किया हम लोग ने मोलारिटी क्या होता है वो, फिर 0.1 के लिए देखा, फिर 0.1 मोलर के लिए देखा, पहले 1 के लिए फिर 0.1 के लिए देखा, फिर नॉर्मल का भी सेम, पहले 1 के लिए देखा फिर 0.1, और इसको स्टैंडर्डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, तो इसको ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते, सेकंड कंपाउंड है सोडियम, सेकंड इंपॉर्टेंट है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड में आता है NaOH। मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 40, मॉलिक्यूलर वेट 40 ग्राम पर मोल। एसिडिटी क्या है, एक OH रिलीज कर सकता है, तो एसिडिटी बेस का हम लोग एसिडिटी देखते क्या आ जाएगा, 1, इसका N आ जाएगा 1। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि 1 मोलर के लिए, अब ना क्या, अब एक एक के बारे में हम लोग ने डिटेल, एक पहले कंपाउंड का डिटेल देख लिया, आप सीधा लिख सकते हो, और ये सब ने याद करना पड़ेगा, याद कर लो, अच्छी बात है, रट लो तो अच्छा है, क्योंकि एग्जाम में सीधा लिखना है, तो और ये काम भी देगा। तो 1 मोलर डिजॉल्व, वैसे समझ के ही रटो, हाँ समझ के, डिजॉल्व 40 ग्राम, अगर 1 मोलर के लिए 40 ग्राम इन 1000 ml, बाकी आप पहले वाले से निकाल सकते हो, पहले वाला जो डिटेल में देखा वैसे ही। तो 0.1 के लिए कितना लगेगा, 4 ग्राम, 4 ग्राम। ठीक है ना, सिंपल है। तो स्टैंडर्ड, अभी क्योंकि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है, इसको स्टैंडर्डाइजेशन करना पड़ेगा। अब स्टैंडर्डाइजेशन के लिए इसको किसके साथ स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे, थ्रू टाइट्रेशन, किसके साथ करेंगे, दैट इज पोटेशियम बाइपथिलेट। अब चलो लिख लेते हैं, स्टैंडर्डाइजेशन थ्रू टाइट्रेशन। तो किसके साथ करेंगे टाइट्रेशन विथ पोटेशियम बाइपथिलेट, ये इसके साथ पोटेशियम, इसके साथ करेंगे टाइट्रेशन करेंगे, एंड फिनॉप्थेलिन लेंगे, फिनॉप्थेलिन एज यूज एज इंडिकेटर। तो इसमें इंडिकेटर कौन सा, इंडिकेटर का काम क्या है भाई, रिएक्शन कंप्लीट होने का बताता है, तो इंडिकेटर यूज करेंगे एज अ, तो एज अ इंडिकेटर हम लोग यूज करेंगे फिनॉप्थेलिन। ये क्या बोलेगा, पिंक कलर, पिंक कलर इसका एंड पॉइंट शो करेगा, एंड पॉइंट रिएक्शन का। ठीक है,
तो स्टैंडर्डाइजेशन किसके साथ करेंगे? टाइट्रेशन पोटेशियम बाइप्थिलेट के साथ फिनोप्थिलीन एज ए इंडिकेटर लेंगे। अब बात करते हैं, ये जो भी हम लोग टाइट्रेशन करेंगे उसको ऐसे 2 बार लेंगे, 2 पॉइंट तब तक टाइट्रेशन करेंगे जब तक 2 बार सेम वैल्यू ना आ जाए। ठीक है, तो आप ये लिख लो नेक्स्ट पेज पे, रिपीट टिल 2 कॉन्कोर्डेंट, मतलब 2 जब तक सेम वैल्यू ना आ जाए तब तक हम लोग टाइट्रेशन करते रहेंगे उतने बार। अब फिर इसका फॉर्मूला क्या है? सीधा फॉर्मूला है वेट इन ग्राम ऑफ पोटेशियम बाइप्थिलेट यूज्ड, बाइप्थिलेट डिवाइडेड बाय 0.20423 मल्टीप्लाई बाय NaOH सोल्यूशन ml में। आप ये फॉर्मूला सीधा मोलारिटी फाइंड करना है तो वेट इन ग्राम ऑफ पोटेशियम बाइप्थिलेट ले लेंगे डिवाइडेड बाय 0.240423 ले लेंगे, इनटू में NaOH सोल्यूशन का ml में कितना वॉल्यूम लिया वो लिख लो। अब क्या है प्रिपरेशन, अब देखेंगे इसका भी 0.1 नॉर्मल एंड 0.1 मोलर देख लेंगे। 0.1 नॉर्मल देखेंगे, चलो प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल NaOH। अब क्या है, पहला 1 नॉर्मल के लिए हम लोग को 40 ग्राम, अभी देखा 1 नॉर्मल के लिए 40 ग्राम 1000 ml में चाहिए। वन नॉर्मल के लिए 40 ग्राम चाहिए इन 1000 ml। तो 0.1 के लिए कितना चाहिए? फॉर 0.1 4 ग्राम चाहिए NaOH इन 1000 ml, है ना। तो क्योंकि इसका अभी देख लिया था एसिडिटी 1 है और ग्राम इक्विवेलेंट इसका 40 है अभी। ठीक है, आप कैलकुलेट कर सकते हो, पहले वाले कंपाउंड में हम लोग ने डिटेल में बात किया है, बाकी ये सब आप याद कर लो। ठीक है, समझ लो एंड देन याद कर लो इसको। तो स्टैंडर्डाइजेशन हो गया, इसका प्रिपरेशन भी देख लिया यहाँ तक। अब बात करते हैं इसी का ही स्टैंडर्डाइजेशन। पहले टाइट्रेशन देखा था, थ्रू टाइट्रेशन के थ्रू स्टैंडर्डाइजेशन देखा था। अब स्टैंडर्डाइजेशन का एक और है N1V1 N2V2। ठीक है, ये वाला, इसके क्या करेंगे? टाइट्रेशन, अब लिख सकते हो टाइट्रेशन विद 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड के साथ भी कर सकते हैं। टाइट्रेशन विद 0.1 नॉर्मल ऑक्सैलिक एसिड 5 ml। फिर आप लिख सकते हो इसमें फिनोप्थिलीन अगेन एज अ इंडिकेटर, केटर लेंगे। ठीक है, फेंट पिंक कलर इसका एंड पॉइंट होगा, एंड पॉइंट। ठीक है, तो अगेन स्टैंडर्डाइजेशन है 0.1 ऑक्सैलिक एसिड के साथ फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, फेट पिंक कलर इसका एंड पॉइंट रहेगा। तो N1V1 से N2V2 से, मतलब N1V1 N2V2 फार्मूला से हम लोग, मतलब एक तो ऑक्सैलिक एसिड को ये यहाँ पुट करेंगे, उसका वॉल्यूम कितना यूज़ हुआ या नॉर्मेलिटी क्या है, क्योंकि इसका हम लोग को नॉर्मेलिटी नोन है। फिर इसका N1V1 इसका फिर वॉल्यूम पता करेंगे, फिर नॉर्मेलिटी यहाँ से पता चल जाएगी। अब बात करते हैं ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड नेक्स्ट कंपाउंड की, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। ठीक है, अब हम लोग ये एसिड है तो एसिड को पानी में डालेंगे, पानी को एसिड में नहीं डालेंगे, याद रखना। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना है? 36.46 ग्राम पर मोल इसका मॉलिक्यूलर वेट है। इसका अगेन बेसिसिटी, क्योंकि HCl है तो H1 है तो बेसिसिटी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, है ना। तो अब प्रिपरेशन इसका देखते हैं। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl सोल्यूशन, 0.1 मोलर HCl सोल्यूशन के लिए क्या चाहिए? तो आप पहले ये लिखो 37% HCl सोल्यूशन बनाना है, तो उसके लिए हमें को ऐड करना पड़ेगा, ऐड 8.5 ml ऑफ कंसनट्रेटेड HCl सोल्यूशन इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर।
ठीक है, तो 37% अगर HCl बनाना है तो 8.5 ml कंसनट्रेटेड HCl डालेंगे 1000 ml, तो 37% HCl बन जाएगा। तो अब बात है इसको स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन 0.1 मोलर का, हाँ, तो बाय यूजिंग करेंगे, ये सब याद कर लो, ठीक है। बाय यूजिंग थैम का यूज़ करेंगे, और इसमें ब्रोमो, क्रेसरॉल, इंडिकेटर यूज़ करेंगे, और इसका जो एंड पॉइंट बताएगा वो पेल येलो कलर एंड पॉइंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बातें याद रखो। अब बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन 0.1 नॉर्मल के लिए देखेंगे। स्टैंडर्डाइजेशन 0.1 नॉर्मल के लिए क्या है, बाय यूजिंग करेंगे 5 ml ऑफ 0.1 नॉर्मल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लेंगे। सोडियम कार्बोनेट एक अपना प्राइमरी स्टैंडर्ड था, इसका ये लेंगे। मिथाइल, इसमें मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर ले लेंगे, और फेट रेड एंड पॉइंट ले लेंगे। फेट रेड आ जाएगा तो एंड पॉइंट आ जाएगा। तो इतना बातें याद रखो। फिर नेक्स्ट कंपाउंड है 4th सोडियम। ये सब के बारे में ऊपर ऊपर से याद रख लो, पहले 2 कंपाउंड इंपॉर्टेंट थे। सोडियम थायोसल्फेट, इसका ये फॉर्मूला है Na2S2O3.5H2, मॉलिक्यूलर वेट 248.18, ये इसका मॉलिक्यूलर वेट है। फॉर, अगर याद रखो 0.1 नॉर्मल मोलर के लिए, 0.1 मोलर के लिए हमें डिसॉल्व करना पड़ेगा 25 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट इन 1000 ml ऑफ डिस्टिल वाटर। फिर आप लिख सकते हो फॉर, अब बात करो, जैसे कि अब बात करते हैं, यहाँ तक देख लिया कि 0.1 मोलर के लिए बनाने के लिए 25 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को 1000 ml में डिसॉल्व करो तो आपको 0.1 मोलर मिल जाएगा। तो अब स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन बाय यूजिंग पोटेशियम आयोडेट। तो पोटेशियम आयोडेट, ये याद रखना, पोटेशियम आयोडेट के साथ इसके क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। तो अब लिखो 0.1 नॉर्मल के लिए, फॉर 0.1 नॉर्मल के लिए इसको हमें डिसॉल्व करेंगे 26 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट एंड 0.2 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो इसके साथ टाइट्रेशन करेंगे इन 1000 ml, तो हम लोग का 0.1 नॉर्मल मिल जाएगा, उसका स्टैंडर्डाइजेशन भी हो जाएगा। अब बात करते हैं, नेक्स्ट है 5 सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसके बारे में करना है, दैट इज H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ वापस से, सॉरी। सल्फ्यूरिक एसिड, चाहूँ तो इतना स्लो लिख सकता हूँ, लेकिन क्या मतलब नहीं है ना, आपको नोट्स की PDF मिल जाएंगे अच्छे से लिखा हुआ में, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, अभी समझने का काम करो। मॉलिक्यूलर वेट है इसका 98 ग्राम। बेसिसिटी आप बोल सकते हैं, क्योंकि 2H+ है तो बेसिसिटी 2 आ जाएगा। अब इसका प्रिपरेशन देख लेते हैं। प्रिपरेशन ऑफ 0.1 मोलर का देख लेंगे H2SO4। उसके लिए हम लोग को ऐड करना है 6 ml ऑफ H2SO4 इंटू 1000 ml ऑफ वाटर, ठीक है। फिर अब स्टैंडर्डाइजेशन देखते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन इसको भी करना पड़ेगा।
स्टैंडर्डाइजेशन क्या करेंगे, किसके साथ करेंगे? बाय यूजिंग सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट सोल्यूशन के साथ करेंगे। इसमें मिथाइल रेड इंडिकेटर, फेट पिंक कलर इसका एंड पॉइंट रहेगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं सेकंड। अब बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ 0.1 नॉर्मल के लिए। अब तो 0.1 नॉर्मल के लिए H2SO4 के लिए हमें प्रिपरेशन देख रहे हैं, इसका प्रिपरेशन। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, दैट इज 3 ml ऐड करेंगे। ऐड अप्रॉक्स 3 ml of H2SO4 in 1000 ml of distilled water। ठीक है, तो 3 ml ऐड करेंगे इसमें 1000 ml में। अब इसका स्टैंडर्डाइजेशन कैसे करेंगे? स्टैंडर्डाइजेशन इसका भी देख लेते हैं। बाय यूजिंग 0.1 नॉर्मल NaOH सोल्यूशन, फिनोप्थिलीन इंडिकेटर यूज करेंगे और एंड पॉइंट इसका पिंक रहेगा, पिंक कलर। ठीक है, एंड पॉइंट क्या आ जाएगा? पिंक कलर। तो इतना है, ठीक, इतना याद करना है। अब नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 का करेंगे। ठीक है, KMnO4 158 इसका मॉलिक्यूलर वेट है, 58 ग्राम इसका मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। तो आप यहाँ ये लिख लो कि दैट फॉर 0.02 मोलर के लिए बनाना है। तो हम क्या करेंगे, फॉर 1 मोलर के लिए निकाल लेंगे। पहला 1 मोलर के लिए 158 ग्राम चाहिए इन 1000 ml। सो 0.02 के लिए 158 इंटू में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा 3.2 आ जाएगा या 3.5 तक आ जाएगा लगभग अप्रॉक्स। इन 1000 ml ऐड कर देंगे वाटर। तो ये आ जाएगा अपना कितना ग्राम चाहिए आपको, 3.2 से 3.5 लगभग चाहिए 1000 ml में, अगर आपको 0.02 मोलर बनाना है। तो अब बात करते 0.1 नॉर्मल के लिए क्या होएगा। फॉर 0.1 नॉर्मल उसके लिए करेंगे ऐड 3.2 ग्राम, सीधा याद कर लो 3.2 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट इन 1000 ml। पोटेशियम परमैंगनेट का 3.2 ग्राम ऐड कर देंगे 1000 ml में, तो सीधा आपको 0.1 नॉर्मल मिल जाएगा। और याद रखना यहाँ पर दैट KMnO4 इज अ न्यूट्रल साल्ट। ठीक है, अब लास्ट एक कंपाउंड है दैट इज सेरिक अमोनियम सल्फेट, सेरिक अमोनियम सल्फेट। ठीक है, अब इसमें क्या है, तो इसको 0.1 मोलर के लिए सब में क्या देख रहे हैं हम लोग, 0.1 कैसे बनाने का मोलर और 0.1 नॉर्मल कैसे बनाने का, और दोनों को स्टैंडर्डाइज करने का किससे, और इंडिकेटर क्या है वो। तो ये 4-5 चीज़ें हैं, आप सबके कंपाउंड्स के बारे में याद रखना, तो सीधा आप याद रहेगा तो अच्छी बात है। तो 0.1 ये मोलर बनाने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बाय अप्लाइंग, इसको पहले थोड़ा हीट करेंगे, जेंटल हीट करेंगे। अबाउट 65 ग्राम हम लोग सेरिक अमोनियम सल्फेट का लेंगे, सेरिक अमोनियम सल्फेट का ले लेंगे। देखिए, सेरिक अमोनियम सल्फेट का ले लेंगे और इज डिजॉल्व लिख लो, इट डिजॉल्व इन मिक्सचर ऑफ 30 ml
of H2SO4 and 500 ml of वाटर। तो ये याद रख लो पूरा। फिर देन वॉल्यूम को बना देंगे, वॉल्यूम अप टू 1000 ml तक बना लेंगे। ठीक है, तो इतना है। बाय अप्लाइंग जेंटल हीट 65 ग्राम सेरिक अमोनियम सल्फेट को डिजोल्व करेंगे इन अ मिक्सचर ऑफ 30 ml ऑफ H2SO4 एंड 500 ml ऑफ वाटर। ठीक है, तो वॉल्यूम बना देंगे उसको 1000 ml, और सेम आप रिपीट कर सकते हो फॉर 0.1 नॉर्मल के लिए। सेम जो ऊपर देखा, सेम इसमें भी 0.1 नॉर्मल के लिए बना सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग कंप्लीट कर दिए चैप्टर नंबर 1, यूनिट 1 का चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एरर्स के बारे में जानेंगे और यूनिट 1 ख़त्म करेंगे। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। टेक केयर, बाय। जय हिंद, जय भारत।